द चैलेंज क्लासेस में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज ये मेरा फिजिक्स का छठा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देते हैं, फिर इसका डिफिनेशन देना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आइए ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, एक अवतल और एक उत्तल। देखिए दोनों को आप इसी ढंग से बना सकते हैं। अंतर यही होता है कि अवतल को हम बाहर से रंजित करते हैं, मतलब पॉलिश करते हैं, बाहर से इसका पेंट करते हैं, और उत्तल को हम लोग क्या करते हैं, अंदर से हम पॉलिश करते हैं। तो चलिए इसको अंदर से कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया अंदर से, तो ये वाला हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और इधर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वाला हो गया अवतल दर्पण और ये वाला हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब ज़रा सभी बच्चों को ध्यान देना है कि देखिए दर्पण में एक इस तरह से रेखा होता है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हैं आगे की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिए एक यहाँ रेखा होता है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु होता है, दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है, इसी को हम ध्रुव, हिंदी में ध्रुव कहते हैं और इंग्लिश में पोल के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे पी से सूचित करते हैं। और देखिए यहाँ पर भी एक बिंदु होता है जिसको फोकस कहते हैं। जितना दूरी होता है उतनी दूरी पर एक बिंदु और होता है जिसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ आ जाते हैं, इसको भी हम पी कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, और इसको हम फोकस कहेंगे और इसको हम सी कहेंगे। अब ज़रा सब बच्चों को ध्यान देना है। पहले एक हम फिगर आपको समझ में आया चाहे नहीं, लेकिन इस फिगर को थोड़ा देर देखिए, प्रतिबिंब का परिभाषा ऑटोमेटिक आपको बोलने आ जाएगा। रटना नहीं, रटोगे भुला जाओगे। तो अभी अगर ये फिगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो भी आपका प्रतिबिंब किरण आरेख है, सब वीडियो हम आपको देने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दें। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम किसी वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को रख देते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं भी पता है तो आगे पता चल जाएगा कि एक किरण हमेशा समांतर लेना चाहिए। ठीक है, समांतर लेना चाहिए। और जब समांतर लेंगे तो किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। तो समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से ही जाती है, ये बात फिक्स है। कोई बच्चा इधर से निकाल दे, सी से निकाल दे, गलत हो जाएगा, हमेशा एफ से जाएगा। और चूंकि एक देखिए सी बिंदु से पीछे वस्तु खड़ा है, तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए पहले कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेना होता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेना होता है। एक तो लेना है समांतर, कोई भी फिगर हो समांतर ही लेना है, प्रधान अक्ष के समांतर, और फोकस से ही जाएगा। लेकिन दूसरा किरण में बच्चे फंसते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि देखिए ये वस्तु जो है कहाँ खड़ा है, कौन बिंदु से पीछे है। तो सी से देखिए पीछे खड़ा है, तो जिस बिंदु से पीछे खड़ा होता है दूसरा किरण हम वहीं से लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह सी से पीछे खड़ा है, तो दूसरा किरण हम सी से लेंगे। तो दूसरा किरण जैसे ही हम सी से लेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, तो देखिए इस तरह से, और आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो अभी ध्यान दें, जब कोई किरण सी से आती है तो अपने ही पथों में लौट जाती है। ठीक है, अपने ही पथों में लौट जाती है। और जहाँ पर दोनों किरण, देखिए दो किरण, एक ये वाला, देखिए ये यहाँ आया और टकराने के बाद वैसे ऐसे निकल गया, और ये किरण इसी पर आया, इसी से निकल गया। लेकिन दोनों किरण जहाँ पर कटान बिंदु बनाता है, जहाँ पर कटान बिंदु बनाएगा वही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो यही प्रतिबिंब है। तो आप फाइनली देख लिए कि प्रतिबिंब कहाँ है, यही प्रतिबिंब है। अब इसी को तो पढ़ना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब इसका परिभाषा देना है, चूँकि आपको पता भी नहीं था कि प्रतिबिंब। अब देखिए यही पर, यहाँ पर एक वस्तु खड़ा है जिसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। ठीक है, उसी तरह अगर आ जाए, अगर हम उत्तल दर्पण का बात करें तो आपको जैसा कि पता है इधर से पॉलिश किया हुआ है, तो जब भी किरण आएगा तो इधर से, तो इस प्रधान अक्ष को थोड़ा लंबा हम बोले थे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, एकदम सीधा रखना है आपको। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु रख देते हैं, तो जैसे इसमें एक किरण समांतर लाए थे प्रधान अक्ष के समांतर, उसी इसमें भी एक किरण आपको प्रधान अक्ष के समांतर लाना होता है, एकदम प्रधान अक्ष के समांतर लाना होता है। और जब समांतर लाओगे तो देखिए एक बात बताते हैं, बहुत ही ओरिजिनल चीज़। देखिए ये दर्पण नीचे की ओर झुका है, तो जब कोई किरण आता है तो उसको नीचे की ओर फेंक देता है। ये दर्पण नीचे की ओर, देखिए इधर की ओर झुका हुआ है, और किरण झुके हुए तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि इधर तो पॉलिश किया हुआ है। तो जब भी किरण आएगा तो इधर से आएगा, तो ये आएगा तो इसका नेचर देखिए झुका हुआ है, नीचे की ओर है,
तो ये नीचे की ओर किरण को फेंकेगा। लेकिन इधर देखिए, इधर किरण इधर से आ रहा है, तो इधर क्या है, इधर ऊपर की ओर ऐसे है, देख रहे हैं, दर्पण ऊपर की ओर ऐसे है, इसलिए इस किरण को ऊपर फेंकेगा। ये नीचे की ओर झुका हुआ था तो किरण को नीचे फेंकेगा। और ये देखिए, चूंकि ऐसे ऊपर की ओर इधर से किरण आ रहा था, इधर इधर मत देखिए, इधर के देखने से फायदा नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए, चूंकि ऐसे बाहर की ओर ऐसे है तो देखिए ये ऊपर की ओर, ऊपर से ऐसे घोंघर है, थोड़ा सा लांगर टाइप के हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, फेंक देगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नियम कहता है कि यदि कोई प्रधान अक्ष के समांतर किरण आता है तो या तो फोकस से जाएगा, नहीं तो जाती हुई प्रतीत होगा। तो ये तो फोकस से आ रहा है। नियम कहता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती तो फिक्स है कि फोकस से जाएगी। अगर फोकस से नहीं जाएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ध्यान रखना है। तो ये तो फोकस से जाती है, लेकिन यह जो है फोकस से नहीं जाती है। इसका मतलब है कि जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसको क्या कीजिएगा, पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो फोकस से जाके मिल जाएगा। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि यह किरण यहीं से जाती हुई प्रतीत हो रही है। जाती तो नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, एक किरण कोई और ले लेगी, एक किरण, चूंकि उसमें 2 किरण लिए, एक किरण कोई और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक किरण को हम ध्रुव पर ले लेते हैं। तो जब ध्रुव पर ले लेते हैं तो आपको पता है, नहीं भी पता है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जब कोई किरण ध्रुव पर आती तो परावर्तन के नियम से लौटता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से लौटता है। देखिए, ये किरण इधर आया, इधर लौट गया, तो जो लौटने वाली किरण थी उसको पीछे की ओर बढ़ाना है। और यहाँ भी देखिए, ये किरण आने वाली है, ठीक है, आई देखिए ये लौटने वाली है, तो जो लौटने वाली उसको पीछे की ओर बढ़ाना है। तो यहाँ से जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ कटान बिंदु बन गया। जो लौटने वाला किरण होता है उसको पीछे की ओर बढ़ाना है उत्तल दर्पण में। तो ये देखिए पीछे की ओर बढ़ाएं, और ये देखिए इधर से इधर गया, तो लौटने वाला को पीछे की ओर बढ़ाए, यहाँ कटान बिंदु में, मतलब यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए फाइनली प्रतिबिंब का परिभाषा कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना है और पॉज करके वीडियो को आपको लिख लेना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ऐसे बोलना है कि जब कोई किरण, देखिए जब कोई किरण दर्पण पर टकराती, देख के बोल सकते हैं, रटना नहीं है। जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद वह क्या होती है, लौट जाती है। और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर ये मिल रही है लौटते समय, देखिए ये आया लौटते समय, यहाँ पर देखिए मिलती है, लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए चूंकि डॉट डॉट लाइन से है, ये मिलती नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे मिलती, डॉट डॉट लाइन से है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है ना। तो उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से प्रतिबिंब का परिभाषा सुनेंगे, फिर लिख भी देंगे। जब कोई किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें अवतल दर्पण में किरणें मिलती है लौटते समय, लेकिन उत्तल दर्पण में लौटते समय किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत, मिलता थोड़े, इसको तो हम पीछे की ओर बढ़ाए हैं, तब प्रतीत हो रहा है कि लगता है ये भी मिल रहा है, मिला ओरिजिनल नहीं है। इसलिए इसका डिफिनेशन में दोनों बात लिखना पड़ता है कि जब कोई किरण, देखिए यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं कि जब कोई किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, लौट जाती है। और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को, जहाँ पर मिला उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बस फाइनल हो गया। तो आइए हम लिख देते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन लिख देते हैं कि जब कोई किरण, रटना नहीं है, जब कोई किरण, साइंस को रटने से बचना है, समझना है। जब कोई किरण किस पर टकराती है, देख लीजिए किस पर टकराती है, दर्पण पर। तो जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है, जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद बोलो क्या हो जाती है, टकराने के बाद क्या होती है, यहाँ भी टकराया तो लौट गया, यहाँ भी टकराया तो लौट गया। तो लिखना है कि टकराने के बाद लौट जाती है। क्या हो जाती है, लौट जाती है, और लौट जाती है। और लौटते समय जिस बिंदु पर क्या लिखेंगे, जिस बिंदु पर मिलती है या
मिलती हुई प्रतीत होती, दोनों बात लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों दर्पण के लिए में बनता है प्रतिबिंब, एक ही में नहीं बनता है। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इमेज कहते हैं। बात क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो आप इस बात को भी नोट कर लेंगे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब इस फिगर का कोई ज़रूरत यहाँ है नहीं, एग्ज़ाम में फिगर नहीं बनाना है, ये तो हम समझाने के लिए ताकि डिफिनेशन आपके माइंड में सेट हो जाए। इस फिगर का अब कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ में आ गया है कि जब देखिए एक बार फिर से देख लिए, जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद लौट जाती है, और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये वाला मिल रहा है और ये मिला नहीं, मिलती हुई प्रतीत होता है। ठीक है, तो आप इसका फिगर का कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में जब डिफिनेशन पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो बस इस बात को लिखना होता है, ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होता। ये तो हम आपको समझाने के लिए दिए, बस आपको इसका डिफिनेशन देना है। तो वही लिखे प्रतिबिंब 2। अब लिख रहे थे कि पूछेगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और दूसरा होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी का एक नाम और है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब पूछे अगर कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो देखिए इसी परिभाषा से आपको निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब कोई किरण दर्पण से टकराती है, वही चीज़ लिखना है। तो दर्पण तो टकराने के बाद क्या होती है? लौट जाती है, और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है, ये वाला नहीं लिखना है, जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका अगर पूछे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो फिर इसका लिखना है कि जब कोई किरण दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद लौट जाती है, और लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, अभी लिखना है, ये नहीं लिखना है, मिलती हुई प्रतीत होता है, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। और ध्यान रखेंगे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है उल्टा होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर 1 नंबर आपको दिलाएगा, पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है, तो ध्यान रखेंगे उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, जरूर एग्जाम में 1 नंबर आपको दिलाएगा, पूछते रहता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, तिरछा, है कि नहीं, सीधा। तो आपको ध्यान रखना है उल्टा, और काल्पनिक होता है सीधा। अगर नहीं याद रहे तो एक ट्रिक दे देते हैं। कुछ बच्चे क्या है, काल्पनिक को कह देगा उल्टा, वास्तविक को कह देगा सीधा। तो एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, काशी बाऊ एक ट्रिक है जो कि बताता है क से हो गया काल्पनिक और स से हो गया सीधा। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ब से होता है वास्तविक, और उ से होता है उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।